तैयार है ये? स्टार्ट। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई नजीरों का परिशीलन करने पर हमारी यह सुविचारित राय है कि मात्र इस कारण से कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी एक दूसरे के नातेदार हैं, अभियुक्त को उस पर लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त नहीं किया जा सकता। विराम। पैरा। अभियुक्त अपीलार्थी के विद्वान काउंसिल की ओर से अंतिम दलील यह दी गई है कि अभिकथित घटना मृतक और अभियुक्त के बीच शाब्दिक कहासुनी का परिणाम है। विराम। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मृतक मणि की हत्या करने का अभियुक्त का कोई आशय नहीं था। विराम। अतः अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा किया गया उक्त कृत्य दंड संहिता की धारा 300 की परिधि के भीतर नहीं आएगा और बहुत से बहुत अभियुक्त ने आपराधिक मानव वध किया है जिसके लिए उसने दया का अभिवाक किया है। पैरा। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने पर यह सत्य पाया जाता है कि अभियोजन पक्ष ने हत्या का अपराध कारित करने से संबंधित अभियुक्त अपीलार्थी का हेतु सिद्ध नहीं किया है। विराम। अभियुक्त अपीलार्थी ने यह अपराध मृतक और अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के बीच हुई शाब्दिक कहासुनी के परिणाम स्वरूप ऐसे आयुध का प्रयोग करते हुए किया है जो आमतौर पर घटना स्थल पर पाया जाता है। विराम। वास्तव में अभियुक्त अपीलार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से यह दर्शित नहीं होता है कि अभियुक्त का मृतक की मृत्यु कारित करने या उसे ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने का आशय था जो मृतक की मृत्यु कारित किए जाने के लिए पर्याप्त हो। विराम। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रकट नहीं होता है कि मृतक को कारित क्षति ऐसी थी जो सभी संभाव्यताओं में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। विराम। कहासुनी के दौरान अचानक अभियुक्त अपीलार्थी ने मृतक को क्षति पहुंचाई जिससे उसकी मृत्यु कारित हुई। विराम। अतः हमारी यह सुविचारित राय है कि अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा कारित अपराध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन नहीं अपितु मात्र धारा 304(1) के अधीन आता है। विराम। इस संबंध में अभियुक्त अपीलार्थी के विद्वान काउंसिल द्वारा दी गई दलील स्वीकार की जाती है और यह अपील भागतः मंजूर की जाती है। विराम। पैरा। परिणामतः विद्वान सेशन न्यायाधीश सेशन न्यायालय संख्या 11 कांचीपुरम के न्यायालय में लंबित 2017 के मामला संख्या 18 में तारीख 6 अक्टूबर 2018 को पारित दोष सिद्धि के निर्णय की पुष्टि करते हुए यह दांडिक अपील भागतः मंजूर की जाती है। तथापि हम दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के संबंध में दंडादेश उपांतरित करते हैं और इसके बजाय अभियुक्त अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 304(1) के अधीन अपराध के लिए
दोष सिद्ध करते हैं और उसे 7 वर्ष के कठोर कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने से, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त 6 मास के कठोर कारावास से दंडादिष्ट करते हैं। विराम। साथ ही हम दंड संहिता की धारा 294 ख और 324 के अधीन अपराध के संबंध में अभियुक्त अपीलार्थी को दिए गए दंडादेश को उपांतरित करने में आनत नहीं है और वह दंडादेश अपरिवर्तित रहेगा। विराम। सभी दंडादेश साथ साथ चलाए जाने का निर्देश दिया जाता है। विराम। अभियुक्त अपीलार्थियों द्वारा पहले से भोगे गए कारावास की अवधि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 428 के अधीन समायोजित की जाएगी। विराम। पैरा। अपील भागतः मंजूर की गई। विराम।